हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्थसूत्रीय विभाजन की प्रथम प्रावस्था में रिडक्शन डिवीजन के बाद क्रोमोसोम की संख्या विकल्प ए अपरिवर्तित रहती है, विकल्प बी आधी रह जाती है, विकल्प सी दोगुनी हो जाती है या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को ही मियोसिस भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जो मुख्य रूप से दो प्रावस्थाओं में या दो चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यहाँ हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये दो मुख्य चरण होते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। यदि हम एक द्विगुणित कोशिका की बात करें तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वह आधी हो जाती है। इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है तो यह एक इक्वेटोरियल डिवीजन या इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो रहती है वह समान रहती है। इसीलिए यह एक समसूत्री प्रकार का विभाजन भी होता है, क्योंकि इसमें मात्र कोशिका के समान ही गुणसूत्र संतति कोशिका में पाए जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था में रिडक्शनल डिवीजन होता है तब यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र वे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, परंतु समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड वे अभी भी आपस में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित नहीं रहती है, अतः विकल्प ए गलत है तथा ना ही यह दोगुनी होती है, अतः यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।